हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कुमार क्लासेस ऑफिशियल का मतलब अब हमारा चैनल है। अगर आप थंबनेल पे यूट्यूब पे अगर कुमार क्लासेस डालते हैं तो उसके साथ अगर ऑफिशियल लगाते हैं तो जो पहला चैनल है वो हम ही लोग का दिखेगा, जो कि हम लोग को यूट्यूब द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक और उपलब्धि है, ठीक है, कि हम लोग को और वरीयता देने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए हम लोग के साथ क्या है, टैग जुड़ गया है ऑफिशियल का। ठीक है, यानी अब हम लोग का चैनल और भी ज़्यादा ऑफिशियल, यानी यूट्यूब पर और भी ज़्यादा पहचान के साथ, आइडेंटिटी के साथ अब आप लोग के सामने उपस्थित हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही उसकी बात है, क्योंकि देखो मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही, तो वही मेहनत है। इसी तरह आप लोग भी मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग का सिलेक्शन इसमें नहीं तो उसमें दिखेगा ही दिखेगा। तो कंटिन्यू मेहनत करना है, ठीक है। और हम लोगों ने भी लगातार चैनल पे बहुत कंटिन्यू मेहनत की है, ठीक है। तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। DRDO, UPPCL, TG2, ALP, बार का LMRC, DMRC, ठीक है, NMRC, सही है। जितने भी टेक्नीशियन एग्जामिनेशन हैं सभी के लिए, एटलीस्ट जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन जेई में या जेई के क्वेश्चन इसमें उठाए जाते हैं, सही है। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। मगर बाबू सेशन पसंद है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। या फिर चैनल के और भी वीडियो देखने हैं तुमको, ठीक है, तुम डायरेक्ट कुमार क्लासेस यूट्यूब पर कुमार क्लासेस ऑफिशियल मारोगे सर्च तो पहला चैनल हम ही लोग का दिखेगा, जिसमें तुमको फ्री लेक्चर दिए गए जी। आज से डे 1 से जितने लेक्चर बने और आज तक जो ये लेक्चर भी बन रहा है, ये सारे तुमको फ्री दिए गए हैं, ठीक है। यानी मोटो सिर्फ यही है कि तुम लोग को फ्री एजुकेशन देना है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देना है विदाउट कॉस्ट, ठीक है। तो इसका कम से कम मूल्य करते हुए अगर सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। नहीं तो बाकी देखते हो कि चैनल अगर थोड़ा बहुत रिस्पांस मिलने लगता है तो क्या उस पर क्या आता है देखने के बाद, पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है, जो हमारे में कभी नहीं दिखा आज तक, सही है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है कि डीसी मोटर यानी डीसी मौसम में कुशल संचालन के लिए, कुशल संचालन यानी क्या कहते हैं एक तरीके से एफिशिएंट, दक्षतापूर्वक संचालन के लिए आर्मेचर परिपथ में डाला गया अतिरिक्त प्रतिरोध, या सिंपल भाषा में जिसको वही स्टार्टर भी बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टर के द्वारा ही क्या करते हैं, आर्मेचर में क्या डाला जाता है, प्रतिरोध डाला जाता है। तो उसको कैसे कम करना चाहिए या रख देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखो हम स्टार्टर का काम क्या होता है, केवल स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद यानी 70 से 80% स्पीड पकड़ लिया फिर उसको हटा दिया जाता है। तो देखो हटा जरूर दिया जाता है, ध्यान समझना, हटा जरूर दिया जाता है, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्ट उसको नहीं निकाला जाता है, उसको स्टेप वाइज निकाला जाता है। यानी पहले और प्रतिरोध कम किए, फिर और प्रतिरोध कम किए, फिर और प्रतिरोध कम किए, फिर लास्ट में जीरो करके उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है सर्किट में, ठीक है। डायरेक्ट नहीं हटाया जाता है, ठीक है। तुम बहुत से आटा चक्के पे मशीनों पर भी देखते होगे, जो आटा चक्के वाले भैया होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट उसको नहीं खींचते, धीरे 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 क्या करते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, उस सर्किट से बाहर करते हैं। तो करना तो चाहिए मगर चरणों में कम करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि परिवर्तन के बाद निकाल दिया, डायरेक्ट ही निकाल दी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और ये चरणों में होना चाहिए, न कि डायरेक्ट निकाल दी, ठीक है। चलो और देखो, जब बढ़ाने की बात होती है तो चरणों में ही बढ़ाया जाता है, मगर कुशल संचालन करना है तो हमको पता है जब रेजिस्टेंस जोड़ता है तो लॉस बढ़ जाता है, इसलिए वो कुशल संचालन नहीं हो जाता, वो केवल स्टार्टिंग के लिए होता है। हमको पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्या होता है, लॉस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, इसको केयर करना है बात को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 122, निम्न में से कौन सर्वाधिक एक मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं, यानी यूनिवर्सल मोटर का एक उपयोग क्या नहीं है। देखो सबसे फेवरेट तो तुम्हारा यही है जी, मिक्सचर, जहाँ दिखा मिक्सचर मारे, ठीक है, जहाँ दिखा सिलाई मशीन मारे, और सुबाह्य बर्मा, ठीक है। सुबाह्य बर्मा मतलब कहीं पे हैंड ड्रिल की बात हो रही है, ठीक है। ड्रिल मतलब क्या होता है, छेद करना, बर्मा जिसको बोलते हैं उससे छेद किया जाता है। तो हैंड ड्रिल में भी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, मगर वाटर पंप पे इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। वाटर पंप में स्क्वेयर केज मोटर का अधिकतर प्रयोग करते हैं, या फिर कभी कभी सिंक्रोनस मोटर का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या चाहिए होता है, कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए होता है, ठीक है। चलो ये याद रखना, सही है ना। वाटर पंप और ये सब जितने भी हैं, ये सब कभी भी बिना लोड के तुम्हारे नहीं चलाए जाते हैं, याद रखना, ये तीनों बिना लोड के नहीं चला सकते, मगर वाटर पंप को चाहो तो बिना लोड के चला सकते हो। तीन बातों से भी तुम क्या कर सकते थे, ऑप्शन को टिक कर सकते थे, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सेमीकंडक्टर का प्रतिरोधकता किसके बीच में होता है? देखो सही बात है यार, सेमीकंडक्टर यानी आधा चालक। आधा चालक मतलब आधा चालक की प्रॉपर्टी रख रहा है, आधा कुचालक की प्रॉपर्टी रख रहा है, तो किसके बीच में आना चाहिए सर? वो आना चाहिए कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आना चाहिए। यानी इसका प्रयोग चाहे तो इंसुलेटर के रूप में भी कर सकते हैं और कंडक्टर के रूप में, इसलिए तो नाम पड़ा है आधा चालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अगर बात करें सेमीकंडक्टर की तो क्या होता है, लगभग एनर्जी गैप की बात करते हैं तो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी गैप होती है। ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिश धारा मशीन में संचार को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? संचार को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? यानी जब तुम ट्रांसमिट करते हो बाहर सप्लाई को तो उसको किस प्रकार से देखते हो? पहली कहानी, चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए क्षेत्र कुंडली को विद्युत आपूर्ति देना चाहिए। दूसरा, ब्रश द्वारा कुंडली के लघुपतन, ब्रश द्वारा कुंडली के लघुपतन की अवधि के दौरान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुंडली में धारा व्युत्क्रम किया जाता है। तीसरा, मुख्य क्षेत्र अभिभाव को आर्मेचर अभिभाव का प्रवाह, या फिर वह प्रक्रिया जिसके प्रभाव द्वारा कंडक्टर में विद्युत वाहक बल प्रेरित किया जाता है। तो देखो संचार की बात बोला है तो संचार वही होता है, क्या करते हो तुम, जो आउटपुट में देखते हो वो किसके कारण ही देते हो सर जी? ब्रश के द्वारा क्या होता है, हमको आउटपुट में क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक है, ब्रश के द्वारा ही क्या करते हैं, हम आउटपुट में क्या लेते हैं, सप्लाई लेते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, हमारी करंट बाहर निकलते हुए व्युत्क्रम किया जाता है। देख लो साफ साफ लिखा है, ब्रश द्वारा कुंडली के लघुपतन की अवधि के दौरान क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुंडली में धारा को व्युत्क्रम किया जाता है, यानी बाहर ट्रांसमिट किया जाता है, वही हमारी प्रक्रिया से होती है। देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए क्या करते हैं, क्षेत्र कुंडली में सप्लाई नहीं देते, हम कहाँ देते हैं, आर्मेचर में देते हैं। पहली कहानी यहाँ पे गलत। दूसरा देखो, मुख्य क्षेत्र विभाग पर आर्मेचर विभाग का प्रभाव क्या करता है, ये वोल्टेज घटाने का काम करता है, ना कि बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तीसरा जिसको आर्मेचर रिएक्शन तुम लोग बोलते हो। चौथा देखो, वह प्रक्रिया जिसके प्रभाव द्वारा कंडक्टर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो क्या होता है, वो तो ईएमएफ कहलाता है ना। बाहर सप्लाई, संचार किसके द्वारा, संचार मतलब सप्लाई करना, ट्रांसमिट किसके द्वारा किया जाता है, संचार पढ़ते हो ना, ट्रांसमिशन ही होता है ना, वही कहानी। ट्रांसमिट किसके द्वारा करते हो, तो सिर्फ बस के द्वारा ही करते हैं। सही है, चलो आगे देखते हैं। यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी पोलों की संख्या है तो समानांतर पथों की कंडक्टर की संख्या कितनी होती है? कोई दिक्कत नहीं सर जी। अगर कुल संख्या जेड है तो अगर उसको पोल से हम लोग भाग दे देते हैं तो क्या आती है, हमारी समानांतर पथों की संख्या निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, ए बराबर जेड अपॉन पी होता है। और अगर लैप वाइंडिंग की बात करते हैं तो ए बराबर पी हो जाता है, वेव की बात करते हैं तो ए बराबर 2 हो जाता है। सही है, इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कभी कभी ए की वैल्यू नहीं दी होती है, कभी कभी क्या होता है, ए की वैल्यू नहीं दी होती है, तो उस केस में क्या करते हैं, आर्मेचर की कुल संख्या, कॉइलों की कुल संख्या लेते हैं और उसको पोल से भाग देते हैं तो हमारा ए लगता है, तब हम लगते हैं ई वी बराबर पी फाइव जेड एन अपॉन 60। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली में मामले में ऊपर की प्रकाश कितना जाता है? देखो इल्यूमिनेशन चल रहा है और कल के लेक्चर में यही चलेगा। ठीक है, इल्यूमिनेशन चैप्टर चल रहा है, हम धीरे धीरे हम लोग क्या करें, कंप्लीट करें। और 10 के 15 मिनट लास्ट में हर दिन हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ कंपटीशन बुक से कराते जरूर है। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट में तुमको यही करना है कि क्वेश्चन सर किस टाइप के आ रहे हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफलाइन बैच वाले इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, और तुम लोग भी यूट्यूब पे रिस्पॉन्स अच्छा दो तो अच्छी बात है। ठीक है, जो कि मिल नहीं रहा है। देखो क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली में क्या करते हैं, ऐसा बनता है। अधिकतर तुम देखोगे क्या, डेकोरेशन में पूरी की लाइट ऊपर चली जाती है और केवल ये पूरी 90 के 90% कहाँ चली जाती है, सीलिंग पे चली जाती है, छत पे चली जाती है, और केवल 10% क्या होती है, नीचे आती है। ठीक है, और डायरेक्ट लाइटिंग की बात करते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है, 90% नीचे आता है, 10% ऊपर जाता है। तो ये कहानी हो जाएगी हमारी, 90% क्या होती है, पूरी छत पे यानी ऊपर की ओर जाती है, और केवल 10% कहाँ होती है, नीचे आती है। ठीक है, इनडायरेक्ट लाइटिंग की बात कर रहे हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मत पूछा करो यार। ठीक है, हमारे जितने भी बच्चे हैं वो मतलब क्या कहते हैं उसको, निर्लज फील करते हैं, बेइज्जती फील करते हैं अपने आप को कि सर जी ऐसा क्वेश्चन लगाने के लिए ही हम दिन रात पढ़ रहे हैं, मगर क्या करें, नंबर भी यही बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या होता है, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। वैसे तो हम करते ही नहीं, अगर 8 पोल की बात करता है तो कितने रहते हैं, 750। अगर 6 पोल की बात करता है तो 1000,
ठीक है। 4 पोल की बात करता है तो 1500, 2 पोल की बात करता है तो 3000, ये सब तो याद है। ठीक है, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे पी सही हो जाएगा। सही है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एकल कला यानी सिंगल फेज दृश्य धारा चालन में असंतत आर्मेचर द्वारा कैसे परिणाम प्राप्त कर सकता है। ठीक है, डिसकंटिन्यू बोला है ना। आर्मेचर धारा द्वारा कैसे परिमाण प्राप्त होता है। देखो हमको क्या चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, सॉरी करंट ज़्यादा करंट, इसमें ज़्यादा करंट की बात बोला है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमको एक पता होगा कि n बराबर क्या होता है, इस रिलेशन से आएगा EB/5 होता है, यही है। देखो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA/RA, यही लिखा है। यानी यहाँ पे देख सकते हो तो n किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के। ठीक है, और उसके साथ क्या लगा है, माइनस साइन लगा है। ठीक है ना, यानी तुमको असंतत आर्मेचर धारा चाहिए, यानी तरीके से कहें तो हाई वैल्यू की धारा चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पीड का मान कम होना चाहिए। देख लो क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस साइन लगा है। क्या लगा है, माइनस साइन, यानी ये वैल्यू बढ़ता है तो अगर ये माइनस नहीं होता तो ये वैल्यू भी बढ़नी चाहिए थी। चूँकि माइनस लग चुका है तो इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए तुमको इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटी होनी चाहिए। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कमजोर गति नियमन। ठीक है, कम गति की आवश्यकता होती है। सही है ना, याद रखना, कमजोर गति यानी निम्न गति की आवश्यकता होती है हाई करंट के लिए। ठीक है, अगर वोल्टेज अधिक चाहिए तो स्पीड तो तुमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको V अधिक बढ़ाना पड़ेगा, EB यानी बैक ईएमएफ जिसको बोलो तुमको अधिक करना पड़ेगा सिंगल फेज में। मगर यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाता है, कम करना पड़ जाता है। ठीक है, अब देखो सिंगल फेज की बात हो चाहे DC की बात हो, लगभग कैरेक्टरिस्टिक स्पीड बढ़ानी है, वोल्टेज EMF जनरेट करना है तो सेम होती है। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस बैटरी को क्या कहते हैं जिसका आवेश विसर्जन के बाद पुनः स्थापित किया जाता है, यानी बाद में फिर से उसको चाहो तो तुम रिचार्ज कर सकते हो। वो कौन होती है बैटरी सर, हमारी बैटरी होती है सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसके लिए एग्जांपल लेड एसिड सेल, निकल कैडमियम, ठीक है, निकल आयरन। ठीक है, ये सब भी किसके हैं, तुम्हारे सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल हैं। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचयन क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। यही कहते हो ना जी, पोलराइजेशन ही कहते हो ना। जब गैस बनने लगते हैं तो उसको पोलराइजेशन कहते हो। और इसी गैस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डीपोलराइजर का प्रयोग करते हैं। ध्यान समझो क्या कहना चाह रहे हैं। गैस का बनना संचयन को क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कहते हैं। और इसी के लिए हम क्या करते हैं, विध्रुवीकरण का प्रयोग करते हैं, डीपोलराइजर, जो क्या करता है, पानी को गैस में बदल देता है, गैस को पानी में बदल देता है। जिसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, MnO2 का। जब बैटरी पढ़ा देते हो अच्छे से, MnO2 क्या होता है, डीपोलराइजर होता है। जो गैस बन रहा है ना, इसको क्या करता है, पानी में बदलने का काम करता है। तो गैस बनना ध्रुवीकरण और गैस का हटाना विध्रुवीकरण, जिसमें MnO2 का प्रयोग करते हैं। सही ना, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। चलो अगला देखते हैं। एंटीमनी क्या है, एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी हमारी क्या है सर जी, ये हमारी है पैरामैग्नेटिक। क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। देखो कुछ मटेरियल के नाम लिखवाए थे, जैसे फेरो की बात करते हो, अगर फेरो की बात करते हो तो क्या रहते हैं, फेरस कोबाल्ट निकिल, फेकोनी, बताएं बहुत बार। ठीक है, फेरस कोबाल्ट निकिल। ठीक है, जब पैरा की बात करते हो, पैरा तो अल्प्लो हो जाता है। अल्प्लो यानी अल्मुनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, एंटीमनी, ये सब सारी। ठीक है, एंटीमनी, ये सब सारी कहानी हो जाती है। ठीक है, एंटीमनी ये सारे रहते हैं। फिर डाया की बात करते हो तो क्या रहते हैं, हाइड्रोजन, सिल्वर, सिलिकॉन या कॉपर, ये सब सारी चीज़ें बता चुके हैं। ठीक है, बहुत बार बताते हैं, जब आता है तो रिपीट जरूर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अरे तो बार बार यही तो क्वेश्चन एक बार फिर ऑफलाइन में पूछे थे, फिर पूछ लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। वह प्रतिरोध जिसका मान उल्टा बढ़ने से या घटने से क्या होता है, प्रभावित होता है, क्या होता है, उसको वरिष्टर कहते हैं।
ठीक है, वेरिस्टर कहते हैं, वेरिस्टर कहते हैं। ठीक, इसका आंसर ऑफलाइन में मुकेश जी ने सही दिया था, ठीक है, पूछने पे। तो वो ऐसा प्रतिरोध जिसका मान वोल्टता पर निर्भर करता है, क्या बोलते हैं उसको, वेरिस्टर बोलते हैं। जिसका मान थर्मल टेम्परेचर पर निर्भर करता है, थर्मोस्टेट या थर्मिस्टर बोलते हैं। ठीक है, जिसका मान प्रकाश पर निर्भर करता है, एलडीआर बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बोलते हैं। ये तीनों बताए थे ऑफलाइन में, ठीक है, और यहाँ पे भी बता दिए। सही है ना, यानी भेदभाव कम, सब जगह वही। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देख लो क्वेश्चन किस लेवल का पूछ रहा है जी। यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा और नहीं पूछता है, ठीक है ना, तो याद रखना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कुंडली में इस्तेमाल होने वाले कंडुइट का एक प्रकार नहीं है, कॉइल में। ठीक है, देखो हार्ड ड्रॉन होता है, हाँ चलिए होता है, हार्ड ड्रॉन का प्रयोग करते हैं कॉइल में, हाँ सर करते हैं, कॉइल में हार्ड ड्रॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओपन C1 का करते हैं, ठीक है, क्लोज्ड जॉइंट का करते हैं, मगर लेड परिरक्षी का नहीं करते हैं। ठीक है, लेड शीट का नहीं करते हैं कॉइल में प्रयोग। ठीक है, अंडरस्टूड है, लेड शीट का कहाँ होता है, लेड शीट का प्रयोग अधिकतर केबल में करते हैं, न कि कॉइल में करते हैं। ठीक है, तो लेड कंड्यूट का प्रयोग हम कॉइल में नहीं करते हैं। ठीक है, क्लोज्ड जॉइंट का कंड्यूट का प्रयोग हम करते हैं कॉइल में। ठीक है, खुला सेवन यानी ओपन का प्रयोग करते हैं कंड्यूट में, और हार्ड ड्रॉन का भी प्रयोग करते हैं, कंड्यूट का प्रयोग करते हैं, मगर लेड शीट का प्रयोग नहीं करते कंड्यूट के रूप में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उस जगह पर किस वाटर हीटर का उपयोग किया जाएगा जहां केवल एक तापक के साथ एक से अधिक सर्विस पॉइंट पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक ताप क्या लिखा है कि एक से अधिक सर्विस पॉइंट पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है। एक से अधिक जगह पर अगर तुमको पानी गर्म करना होता है, ठीक है, तो कैसे वाटर हीटर का प्रयोग करते हो, तो सर प्रेशराइज्ड वाटर हीटर का प्रयोग करते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर हीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर एक से अधिक जगह पे तुमको पानी गर्म करना है, यानी वहाँ पे जो सर्विस लेने वाले हैं वो क्या होते हैं, यानी जो कंज्यूमर है वो एक से अधिक जगह पे लेते हैं, एक ही चीज़ से एक ही लाइन से एक से ज़्यादा लोग लेने वाले पॉइंट होते हैं, पानी लेने वाले होते हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं वो, वाटर हीटर किस प्रकार का होना चाहिए, प्रेशराइज्ड वाटर हीटर होना चाहिए। ठीक है, शीतक प्रकार तो एकदम नहीं होगा जी, एकदम गलत है। ठीक है, निमज्जन इकोनोमाइजर का यहाँ पे नहीं प्रयोग करते हैं। अब देखो गैर प्रकार नहीं, नॉन प्रेशराइज नहीं, प्रेशराइज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ट्रांजिस्टर के निर्गत वस्तुओं की विशेषताओं में आईसी और वीसी के शून्य संकेत मान को क्या कहा जाता है, सैचुरेशन पॉइंट, सॉरी ऑपरेटिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, देखो ट्रांजिस्टर के निर्गत विशेषताओं के आईसी और वीसी के शून्य संकेत के मान को क्या कहा जाता है। देखो कभी एक ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे निकल के चलाता है। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, ये क्या होता है हमारा सैचुरेशन पॉइंट होता है। ठीक है, ये पूरी सैचुरेशन होती है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है यही क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है, यही क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है। और ये क्या होता है, नी होता है या ब्रेकडाउन होता है, ये नीचे वाली कहानी। ठीक है, तो इतने ही क्या होते हैं हमारे, केवल ऑपरेटिंग होते हैं, इसलिए प्रचालन बिंदु आंसर हो जाएगा। ठीक है, शून्य संकेत के मान को क्या कहते हैं, देख लो शून्य से स्टार्ट हुआ ना, शून्य संकेत के मान को हम ऑपरेटिंग बिंदु कहते हैं। सही है, चलो आगे देखते हैं। ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है। स्ट्रीट लाइट के लिए कौन सा लैम्प उपयुक्त है, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग करना है, हेलोजन लैम्प नहीं जी। ठीक है, नियॉन लैम्प नहीं जी, नियॉन लैम्प तो हम इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। इनकैंडेसेंट लैम्प बिल्कुल नहीं, घर में प्रयोग किया जाता है। तो एलईडी का प्रयोग अब क्या हो रहा है, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। नहीं, पहले स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग करते थे, सोडियम वेपर लैम्प का भी प्रयोग करते थे स्ट्रीट लाइट में, जो पीली पीली रोशनी देती थी। मगर अब किसका प्रयोग होने लगा है, सर एलईडी का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, याद रखना, ना नियॉन हो रहा है ना हेलोजन हो रहा है। हेलोजन कहाँ पे होता है तुम्हारा, अधिकतर स्टेडियम में हो गए, पार्क में हो गए, शादी विवाह में, इन जगहों पे किया जाता है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो जी हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। कम्यूटेटर किसके बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं, लिखा भी है, कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन पहला, ऑप्शन डी ही मिल गया। ठीक है, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर से बने होते हैं। ठीक है, जिसको कठोर कर्षित ताम्र कहते हैं। कार्बन का कौन होता है, सजी कार्बन होता है ब्रश। ठीक है, पीतल क्या होता है, पीतल का दिखता है, जितने भी सॉकेट ये सब होते हैं उस सब पॉइंट के जो लोहे लगे होते हैं जो पीले पीले दिखते हैं वही हमारे पीतल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है।
स्टेनलेस स्टील बॉयलर वॉयलर में प्रयोग किए जाते हैं जिसमें जंग वंग नहीं लगता। तार प्रमापी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तार प्रमापी यानी जिसको वायर गेज बोलते हैं, वायर गेज का प्रयोग क्यों करते हो? तार के आकार को मापने के लिए ना। इससे यदि सवाल नहीं है सर कोई। ठीक है, सही है, सही ना। तार के आकार वायर गेज से मापते हैं। ठीक है, जिसमें 0 से लेकर 36 तक होता है। ठीक है, 0 वाला सबसे मोटा होता है, 36 वाला सबसे पतला होता है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक टरबाइन चलित प्रत्यावर्तन में कूलिंग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, अब देखो कूलिंग, देखो अब भी कूलिंग नॉर्मल तरीके से हो रहा है, मगर जो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं वो अधिकतर वहाँ पे करते हैं जो क्या होता है, बहुत हाईली कैपेसिटी के होते हैं अल्टरनेटर। वहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाए नहीं, पुराने में भी लगभग अभी भी 10 में से 8 जगह कहाँ क्या प्रयोग किया जाता है, नॉर्मल तरीका ही प्रयोग किया जाता है। मगर जो पहले भी किया जाता था अब भी जो हाई क्या बोलते हैं रेटिंग के होते हैं अल्टरनेटर, वहाँ पे हम हमेशा हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं कूलिंग के रूप में। ठीक है, समझ में है, ये चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IGBT ये सब याद करना पड़ेगा, ये सब जो ऑफलाइन में लिखवाएंगे जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तब। IGBT का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, किसकी ऑपरेटिंग टाइम कम होती है, किसकी पावर, किसमें पावर लॉस ज़्यादा होता है। जैसे मॉसफेट की बात करें तो स्विचिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत कम समय में जल्दी स्विचिंग हो जाता है। ठीक है, और यही पावर लॉस की बात करें तो सबसे अधिक IGBT में होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो जो IGBT है उसका इनपुट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक है, IGBT का, इसलिए क्या होता है इसमें पावर लॉस भी सबसे अधिक होता है। ठीक है, मॉसफेट रहेगा, SCR रहेगा, BJT रहेगा, IGBT रहेगा। बस पूछ देगा बताओ किसमें पावर लॉस अधिक होता है, तो IGBT में होता है। ठीक है, इंसुलेटेड गैस बाइपोलर ट्रांजिस्टर ये किसका मिश्रण होता है? सर ये मिश्रण होता है BJT और मॉसफेट का मिश्रण करके बनाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, IGBT। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछता है। प्लास्टर के नीचे दबे हुए कंडुइट तार स्थापन को क्या कहते हैं? कंसील्ड बोलते हैं ना जी, सिंपल बात है, कंसील्ड बोलते हैं। झिरीदार परिरक्षी तार स्थापन लिख दिया, झिरीदार क्या होता है। मगर देखो प्लास्टर के नीचे जो दबे हुए होते हैं कंडुइट पाइप, उसको क्या बोलते हैं, कंडुइट कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडुइट कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, इसका हिंदी देखोगे तो और क्लियर, सॉरी इंग्लिश वाला देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मगर बता दे रहे हैं मतलब यही निकलेगा उसमें भी, सही है ना, याद रखना। कंडुइट कंसील्ड वायरिंग या सिंपल कंसील्ड वायरिंग भी लिख सकता है। ठीक है, ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्लास्टर के नीचे या फिर शुरुआत में ही उसी को पहले क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये जो क्वेश्चन फिर पूछा है कि घुमा के पूछ लिया, मगर इसको थोड़ा घुमा के पूछ लिया। पूछा क्या है कि ऐसा कौन सा मोटर है जो नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। देखो वही लिखा है ना, दिस थ्री मोटर कब अतिचालित होता है। ठीक है, अतिचालित मतलब इनफाइनाइट स्पीड पे कब पहुंच जाता है। ठीक है, अतिचालित इनफाइनाइट स्पीड पे, तो इसीलिए तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं कहाँ, विदाउट लोड पे। क्यों, क्योंकि सभी विदाउट लोड पे क्या होता है, इसकी स्पीड इनफाइनाइट हो जाती है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो लिखा है अतिचालित कब होती है, जब सजी उस पर कोई लोड नहीं रहता है, तब क्या होता है, वो अतिचालित हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका क्या करते हैं, कभी भी नोड पे स्टार्ट नहीं करते, इनफाइनाइट स्पीड, समझ रहे हो। तोड़ ताड़ के फाउंडेशन दुनिया को छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार प्रत्येक बिंदु परिवर्तन सभी वोल्टापात का योग शून्य होता है? KVL का नियम। KVL, इसमें क्या पूछना है सर जी, KVL का नियम, या इसी को मेश का नियम बोलते हैं। ठीक है, और इसी को लूप का नियम बोलते हैं। और सर ये किस पे काम करता है, तो सर जी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है क्या, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, जिसको KVL बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मत पूछा करो यार, बच्चे मजाक उड़ाते हैं आयोग का। ठीक है, मगर बच्चे रिस्पेक्ट भी करते हैं जब कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तो इजी वाला सब लोग बना लेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा है कुछ, हम बस यही लिख दे रहे हैं। E बराबर होता है L/dI/dt होता है, जिसमें से L का मान कितना दिया हुआ है, 5 हेनरी दिया है, रख देते हैं। DI/dt दिया हुआ है यानी 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो 2 कर दिए, कितना आ गया सर जी, 10 वोल्ट आंसर हो जाएगा। यानी कितना हो रहा है, 10 वोल्ट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल को ऐसे सॉल्व करो
10 क्या 5 सेकंड लगना चाहिए। और तो क्वेश्चन देखिए 5 दूनी 10, आंसर आ गया, बी मार्क के आगे बढ़ो। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षण करते समय रखरखाव से पहले चालक के हिस्सों के भू संपर्क के लिए किसका प्रयोग करें। भू संपर्क करना है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भू संपर्क स्विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, भू संपर्क स्विच का प्रयोग करेंगे। या दूसरी भाषा में बोले तो सर जी ELCB का प्रयोग करेंगे, ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए। नहीं तो परिरक्षण करते समय रखरखाव से पहले चालक के हिस्से को भू संपर्क के लिए इसका प्रयोग करो। या फिर ELC पे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एक क्या होता है RCB होता है। RCB क्या होता है, रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, यानी जो अवशिष्ट करंट होती है उसको हटाने के लिए हम RCB का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे। लैप और तरंग कुंडली में देख रहे हो, लैप या वेव बाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच संख्याएं हमेशा क्या होनी चाहिए। सर जी ऑड होनी चाहिए, यानी कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए। बैक या फ्रंट पिच कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए, हमेशा विषम होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। ऑड यानी 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की होनी चाहिए, विषम संख्या में होनी चाहिए, कभी भी सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना, कभी भी इवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन करने पर क्या हो जाएगा, लगभग ये क्या हो जाएगा, लॉकिंग होने लगती है। ठीक है, क्या होने लगती है, लॉकिंग होने लगती है, और जिसका EMF पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। ये माइनस प्लस, अच्छा देखते हैं क्या बोला है। एक MG सेट है, यानी मोटर जनरेटर सेट है। जनित्र का विद्युत उत्पादन, यानी जो जनरेटर का विद्युत उत्पादन है, प्लस या माइनस आपूर्ति से ली गई छोटी शक्ति मोटर द्वारा ली जाती है, तथा मोटर हानि की आपूर्ति के बाद यांत्रिक शक्ति के रूप में दी जाती है। देखो बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन जब वैल्यू रखोगे तब तुमको समझ में आएगा, और यही होता भी है। क्या होता है कि MG सेट में जनित्र का विद्युत उत्पादन प्लस आपूर्ति से ली गई छोटी मोटर द्वारा ली जाती है। ठीक है, विद्युत उत्पादन प्लस आपूर्ति से ली गई छोटी शक्ति मोटर द्वारा ली जाती है। ठीक है, अच्छा विद्युत जनित्र का विद्युत उत्पादन हो गया, प्लस जो आपूर्ति जो सप्लाई दी है उसमें छोटी मोटर द्वारा ली गई। ठीक है, छोटी शक्ति मोटर द्वारा ली जाती है, और मोटर की हानि जो होती है के बाद यांत्रिक शक्ति क्या होती है, रूप में दी जाती है। यानी MG सेट में क्या होता है, अगर तुम आउटपुट दे रहे हो तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जनरेटर का जो EMF इंड्यूस हुआ यानी बना है, प्लस जो छोटी मोटर शक्ति ली है। ठीक है, उन दोनों की जो हानि होती है, ठीक है, उनको जोड़ने के बाद और उनकी जो हानि होती है उसको सब प्लस माइनस करने के बाद ही तुमको क्या मिलता है, आउटपुट में तुमको पावर मिलता है, या आउटपुट में तुमको क्या मिलता है, कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ पावर या शक्ति या फिर कुछ भी कुछ तुमको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, पहले प्लस करने के बाद ही तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। पहले ही अपने में सारे लॉस कर लेते हैं, और ये नॉर्मल भी है। ठीक है, सारे लॉसेस निकालने के बाद ही तुमको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, सारे लॉसेस क्या करते हो, जोड़ते हो, सारे लॉसेस जोड़ लिए, फिर उसके बाद आउटपुट में जो मिलता है वो तुम्हारी कहानी होती है। अब इसका उपयोग तुमको करना है। ठीक है, उसके पहले छू नहीं सकते। ठीक है, काट लेगा। इजी क्वेश्चन है। 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर के 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर के आर्मेचर प्रतिरोध में 720 तरंग यानी वेव कंडक्टर लगे हुए हैं। ठीक है, पूर्ण भार पे ये इतना दिया हुआ है, अभिवाह प्रति बोल इतना दिया है, आर्मेचर इतना दिया है। मोटर की पूर्ण भार गति क्या होगी, क्या निकालना है, गति निकालनी है। देखो यही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एन यही दिया है, इसको रहने देते हैं। एन निकालने का, गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ईवी कैसे निकलेगा, पहले सॉरी इसको हटाते हैं, दूसरे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे थे, इसको हटाते हैं। ईबी बराबर होता है P/ZN/60A। ईबी की वैल्यू दी हुई है, हाँ सर दी हुई है, कितना 500 वोल्ट। पोल की संख्या दी हुई है, हाँ सर 4 दी हुई है। फ्लक्स की संख्या दी हुई है, हाँ सर 3.100 वीबर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेट की वैल्यू दी हुई है, हाँ सर 720 कंडक्टर दिया हुआ है। एन की वैल्यू सर जी नहीं, यही तो निकालनी है, 60
रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई जी, समांतर पथों की संख्या ए, तो 2 होगा क्योंकि किसकी बात हो रही थी, वेव की बात हुई, तरंग की बात हुई तो 2 रख दी। ठीक है, देखो हम कहाँ कन्फ्यूज हो गए, क्या सोच रहे थे, 2 हो गया। अब देखो उड़ाते हैं, इससे इसको उड़ा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर जी, इसको इससे उड़ा दिए, 2 हो गया, ये 4 से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब क्या करो, 500 गुणे 100 करो बटे 72 करो। ठीक है, ये करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 250, ये कितना हो गया तुम्हारा 36 हो गया। ठीक है, इसको काट दो कितना हो जाएगा, गुणे 50 हो जाएगा। ठीक, कितना बचा हमारा 18 बचा, यानी कितना बचा है फिलहाल 250 गुणे 56, सॉरी 50 है, 50 बटे 18। ठीक है, कितना 250 है ना, ये 250 है। अब इसको जब काटोगे पीटोगे हो सकता है कि पॉइंट में आए, मगर जब उसका जब इधर क्या बोलते हैं राउंड ऑफ लोगे तो तुम्हारा किसका कितना आ जाएगा 675 RPM निकल के चलाएगा। तो करना है इस फॉर्मूले पे, फॉर्मूला याद रखना है, बी बराबर पी फाइव जेड एन अपॉन टी है। ठीक है, तो 675 RPM निकल के चलाएगा, सही है। चलो देखो, सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना जी, और चाहो तो तुम कुमार क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब पर सर्च मार के डायरेक्ट सारे लेक्चरों का लाभ ले सकते हो, क्योंकि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूटा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, स्विच गेयर प्रोटेक्शन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मशीन, सारी चीज़ों को कराया गया है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ को कराया गया है। ये तो क्वेश्चन हमारा पूछता है, ऐसे खींचो ऐसे खींचो ऐसे खींचो, ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है सर जी हमारे एयर का। किसका होता है, एयर का होता है। इसीलिए एयर में पूछता है कि जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होती, तो कभी भी एयर में हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होती, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस उसी का होता है जिसमें ये बंद परिपथ बनता है। ये तो बंद परिपथ कहाँ है, इसलिए कभी भी इसमें एयर लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होती। और हाई फ्रिक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि सर जी हाई फ्रिक्वेंसी है तो हिस्टैरिसीस लॉस भी ज़्यादा होगी, तो एयर का प्रयोग कर लेते हैं, उसमें तो हिस्टैरिसीस लॉस होता ही नहीं। ठीक है, या फिर फेराइट कोर का प्रयोग कर लेते हैं, सही है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता रहे हैं, मगर तब तक तुम लोग क्या कर लो, इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो कुमार क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, देखो मॉसफेट के द्वारा परिपथ प्रतिबाधा किस कोटि का होता है, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, इसकी ऑपरेटिंग टाइम बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग टाइम बहुत अच्छी होती है, तो इसको देखो मेमोरी बेस से याद रख करके आओगे, नहीं तो छोड़ के आओगे। कितना होता है 10⁹ ओम, यानी इसको बोल दे तो क्या बोलते हैं 10⁻9 ओम बोल दे तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो याद रखना चैनल कुमार क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, को सब्सक्राइब कर लो और जाके सारे लेक्चर का मज़ा लो। ठीक है, हम ये बताया गारंटी दें कि बस उतने लेक्चर पढ़ लो, वैसे तो 550 के लगभग लेक्चर हुए, मगर एक ऐसा प्लेलिस्ट बना है जिसमें क्या हुआ 68 दिनों में 68 डेज में तुमको पूरी की पूरी मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्पलीफायर, ठीक है, ऑसिलेटर, कन्वर्टर, सारी चीज़ों का किया गया केवल 68 लेक्चर में। ठीक है, मगर ये है कि पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए बाबू हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल यानी कुमार क्लासेस ऑफिशियल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।